बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल कस्टर्ड डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही इजी है। सिर्फ 10 मिनट में आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध लिया है तकरीबन 1 लीटर और उसको बॉईल करने रख दिया था। दूध जो है वो बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम ये कलर्ड सेवइयाँ ऐड करेंगे। तकरीबन ये हाफ कप है और आपने इसे इतना पकाना है कि ये सेवइयाँ जो हैं वो गल जाएं दूध के अंदर। तो फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अब इसको हम पकने देते हैं और साथ ही इसकी शुगर भी ऐड कर देंगे 3/4 कप। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 कप भी शुगर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी कम शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और शुगर को जो है इसमें पकाएंगे हम जब तक जो है शुगर इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए और सेवइयाँ जो है वो हमारी गल ना जाए। तो यहाँ पर हम जो है कस्टर्ड पाउडर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप मिल्क लिया है। उसी 1 लीटर मिल्क में से जो है मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा और इसमें 4 टेबलस्पून जो है मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो है वो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल लम्प फ्री जो है वो हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए कस्टर्ड का, ताकि जब हम इसे दूध में ऐड करें तो उसमें लम्प्स ना बने बिल्कुल भी। तो बहुत ही इजी डेजर्ट की रेसिपी है ये। अब यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं चीनी जो है इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है और जो कलर्ड सेवइयाँ हमने ऐड की थी वो भी तकरीबन कुक हो चुकी हैं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा हम कस्टर्ड का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। एक साथ आपने ऐड नहीं करना ताकि इसमें लम्प्स ना बने और आपने जो है वो चमचा जो है वो कंटिन्यूसली इसमें स्टिर करते रहना है जब तक आपका कस्टर्ड जो है वो थिक ना हो जाए और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है इस स्टेज पर। तो ये कस्टर्ड है थिक होना शुरू हो गया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक करना है। जब इसमें जो है बबल्स बनने लगेंगे तो इसका मतलब है कि आपका कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 पैकेट जो है वो मिल्क पैक क्रीम ली है और उसमें 2 टेबलस्पून जो है मैं शुगर के ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं और इसे हमने इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाए और एक क्रीमी सा टेक्स्चर हमें जो है वो मिल जाए क्रीम का। अगर आप चाहते हैं तो इसे जो है वो बीटर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं स्पून से ही कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से इसे आपने जो है वो मिक्स करना है और कस्टर्ड को मैंने जो है बिल्कुल ठंडा कर लिया था। अब इसमें जो है हमने ये क्रीम ऐड करनी है। कस्टर्ड आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए वरना क्रीम जो है वो आपकी इसमें फटेगी। और मैंने 1 टिन पैक जो लिया है स्मॉल साइज़ का फ्रूट कॉकटेल का। अगर आप फ्रेश फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रेश फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। इसका सिरप मैंने जो है वो निकाल लिया था और ख़ाली जो है फ्रूट कॉकटेल मैं ऐड कर रही हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये आप बहुत ही झटपट इजीली बना सकते हैं दावतों वगैरह में, और अब जैसे रमज़ान आ रहा है तो आप जल्दी से जो है इसे बना सकते हैं। इसे बनाना मुश्किल नहीं है। तो अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। अब हम एक सर्विंग डिश लेंगे और इसमें ये तमाम कस्टर्ड जो है ऐड कर देंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अब इसमें जो है स्ट्रॉबेरी जेली मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहले से ही बना ली थी। तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ्लेवर की जो है वो जेली इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जो है फ्रूट कॉकटेल मैंने थोड़े से बचा लिए थे वो भी इसमें हम इसको डेकोर कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी जो है और इंस्टेंट कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल जो है रेडी है। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।